कोई भी पार्टी यदि इलेक्शन लड़ती है तो उसे काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। खर्चा जैसे कि पब्लिक मीटिंग, कैंपेनिंग के लिए बैनर, पर्सनलाइज कैप्स, टी शर्ट, व्हीकल्स, वर्कर्स के लिए खाना पीना वगैरह वगैरह वगैरह। अब कोई भी पार्टी अपने घर से तो पैसा लगाती नहीं होगी, उसके लिए उसे डोनेशन जिसे चंदा बोलते हैं उसी के थ्रू मैनेज करती थी। 2017 से पहले ये चंदा कैश के फॉर्म में दिया जाता था, हालांकि उसमें बहुत सारे झोल थे, जिसके चलते 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2017-18 के केंद्रीय बजट के दौरान 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किया गया और 2018 में उसे लागू किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक फाइनेंशियल रिसोर्स, एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इस बॉन्ड को कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारी उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत यदि आपको 2,000 रुपये से ऊपर का चंदा देना है तो भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000, 10,000, 1,00,000 रुपये, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जाता है। यदि 15 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड का कैश कन्वर्जन नहीं होता है तो उसे पीएम फंड में डाल दिया जाता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। फिर वो राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिन की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। अब दिक्कत यहाँ आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी या तो सरकार को होती है या एसबीआई बैंक को। तब 2024 के इलेक्शन की तैयारी शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी मांगी, जिसे एसबीआई बैंक ने देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की। इस याचिका की सुनवाई 5 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता में की गई, जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए उसे संविधान के आर्टिकल 19A राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन बताकर एसबीआई को फटकार लगाई और एसबीआई को इससे रिलेटेड सभी जानकारी इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च 2024 तक मुहैया कराने को कहा। इसके काउंटर में एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा, जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च तक उपलब्ध कराने की बात कही, जिसे एसबीआई द्वारा प्रोवाइड किया गया और इलेक्शन कमीशन द्वारा 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर डाला गया। एसबीआई द्वारा प्रोवाइड की गई इलेक्टोरल बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। आरबीआई द्वारा दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी में इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर, जिसे अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी कहा जाता है, उसकी जानकारी नहीं दी गई है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि किसने किसको फंड किया। आगामी चुनाव पर जो कि 14 अप्रैल से शुरू होने वाला है, इन सब का क्या प्रभाव होता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।